कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो अचेतन अवस्था में पहुंच चुके हैं, इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बिहार में रिटायर्ड अधिकारी जो भ्रष्टाचार की दलदल में खुद उसका दोनों पैर और परिवार का पैर फंसा हुआ है, वो व्यक्ति इस भ्रष्टाचार से कैसे मुक्त कराएगा? बिहार में 2-3 लोग चला रहे हैं सरकार, रिटायर्ड अधिकारी 3 आदमी का टोला है, वही बिहार में अपना सत्ता का संचालन कर रहा है, सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, जनहित में कोई काम नहीं हो रहा है। और पैक्सों के चुनाव के परिणाम के स्वरूप जो उत्पन्न हालात है पूरे बिहार में, मानो कि एक नया विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होने वाली है। प्राधिकार जो है, जो चुनाव को संचालित कराता है, इलेक्शन कंडक्ट कराता है, प्राधिकार ने भी अपने पत्र के माध्यम से सरकार को पत्र लिखा कि सहकारिता आंदोलन का उद्देश्य समाप्त हो रहा है, भ्रष्टाचारी लोग अपने मन मुताबिक चीजों को लागू कर रहे हैं। तो जो पैक्स अध्यक्ष अगर चुनाव जीत गया, समिति इस्तीफा कर रहा है, फिर उनको चुनाव का सामना करना पड़ेगा। ये कैसी कार्य प्रणाली है, एक ऐसा नियम है। इस नियम में बदलाव नहीं करोगे तो लगातार भ्रष्टाचार होता रहेगा। और इस भ्रष्टाचार में कोई और लोग नहीं है, सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका संरक्षण बिहार की सरकार उन भ्रष्टाचारियों को कर रहा है। नालंदा जिला में 35 पैक्स ऐसे हैं जहां हम, इसलिए जिले का नाम बताता हूं, जिला वाइज जिला मैं आपको बताता हूं। नालंदा जिला जहां के मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं कि नालंदा जिला से 35 पैक्स ऐसे हैं जहां पर अनुकूल अध्यक्ष पुराने जीत करके नहीं आए, वहां पर प्रशासक की नियुक्ति करके पुनः चुनाव कराने की नौबत आन पड़ी। अभी चुनाव के नतीजे आए हैं, आज भी हालात वही हैं, जस के तस हैं। 25 वर्षों से 30 वर्षों से व्यक्ति जो कुंडली मार करके बैठा हुआ है, सर्टिफिकेट केस हो रहा है, डिफॉल्टर है, करोड़ों का गमन का आरोप है। ऐसे पैक्स अध्यक्षों को, ऐसे समितियों को संरक्षित करने के लिए यह कानून में बदलाव नहीं की जा रही है। इसलिए मेरा मांग है कि अगर सरकार सही माने में किसान हित में संवेदनशील है तो एक सप्ताह के अंदर बिहार की सरकार और बिहार के मुखिया जो मानो ही भ्रमण पर कहीं निकले हैं, पता चला है कि उत्तर बिहार के किसी कोना पर गए हैं व्याघ्र परियोजना को देखने के लिए, तो कम से कम उनका दृष्टि इस पे पड़े। और सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोग, जो भाजपा तो भ्रष्टाचार की वो गंगोत्री है जहां भ्रष्टाचार के सारे कपड़े धोए जाते हैं उसी वॉशिंग मशीन में। देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरोवर में स्नान करने के बाद पवित्रता का वो बोध उनके अंदर आ जाता है, मानो कि इससे निष्कलंकित कोई व्यक्ति इस देश के अंदर में नहीं है। ये विभाग भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे में है, इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त हो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। बाबत भी प्रतिपक्ष होने के नाते मेरा सीधा चार्ज भी है और डिमांड भी है कि अगर सरकार गंभीर है तो नियमों में बदलाव करे, प्राधिकार के द्वारा दिए गए पत्र को गंभीरता से ले, पटना उच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन को गंभीरता से ले और इस पर एक नया व्यवस्था बहाल हो ताकि भ्रष्टाचार मुक्त हो। इसी बाबत आप लोग को हमने कष्ट दिया था, लेकिन साथियों ने हमसे पूछा, वन नेशन वन इलेक्शन पर, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव पहले से भी होता रहा है। आजादी के बाद इस देश में कई टर्मों तक एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, कल भारत सरकार के कैबिनेट में इसकी मंजूरी दी गई। प्रतिक्रियाएं हर तरफ से आने लगी। आप पत्रकार साथी, मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, आपके मन में भी सवाल होंगे। 4 राज्यों के चुनाव हो गए, एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत आप चुनाव कराओगे, शेष जो कालावधि बचे हुए रहेंगे उनके कार्यकाल, क्या वो विधानसभा को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा दोगे, फिर वहां चुनाव एक साथ कराओगे? मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि आप चुनाव आपने करा लिया, एक बार आपने भंग करके, क्या गारंटी है कि फिर एक देश एक चुनाव के बाद कोलिनेशन की सरकार नहीं बनेगी, बीच में फिर सरकारें अपने दम नहीं तोड़ देगी? उन परिस्थितियों में एक देश एक चुनाव का क्या होगा, समस्या का हल? ऐसा भी नहीं हो सकता है
कि 3 वर्षों में कोई सरकार गिर गई तो 2 वर्ष के लिए चुनाव होंगे, तो फिर हमारा जो उद्देश्य है लोकतंत्र का वही वहां पर मरता हुआ दिखाई पड़ेगा। वोट मताधिकार का प्रयोग आम चुनाव में 5 वर्षों के लिए होता है। तो एक 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव के जो ड्राफ्ट आए हैं, जो बिल प्रोड्यूस होगा, हम लोग की मांग है कि जेपीसी को जानी चाहिए और जेपीसी को जाने के बाद उसमें सबकी राय होनी चाहिए। हम इसके खिलाफत या समर्थन का बात नहीं है, हम उन संभावनाओं पर, उन बातों पर जोर देकर करके हम ये कह रहे हैं, ना विरोध की बात है ना समर्थन का बात है कि आखिर होगा कैसे, ये ड्राफ्ट की प्रारूप क्या है, कैसे कर पाओगे। इन सारे सवालों पर मनन भी होगा, मंथन भी होगा, विचार भी होगा। तो राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि ये सवाल पॉलिटिकल स्टंट नहीं होनी चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाना चाहते हो तो 1 नेशन 1 टैरिफ क्यों नहीं, समान शिक्षा क्यों नहीं, ऐसा क्यों, फिर अलग अलग क्यों, ये सवाल भी सामने है। जो सरकार को तत्परता के साथ जिन चीजों को गंभीरता से शिक्षा के हित में लेनी चाहिए, आम आदमी के हित में लेनी चाहिए, उस पर चर्चा करने के बजाय एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए कहीं मंदिर का लेंगे, कहीं बंगाल में जाके मंदिर बनावेंगे, कहीं कहाँ बनाएंगे, कभी वहां बनाएंगे। अरे आम आदमी की बात करो, पलायन की बात करो, किसान की बात करो, किसान प्रोटेस्ट करें, उन समस्याओं की बात करो। अपन समस्याओं से मुंह चुराते हो, नौकरियों से मुंह चुराते हो, बेरोजगारी पर बात नहीं करते हो। नहीं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, उनके पिता के संदर्भ में सवाल पूछे जाने के बाद जिनके पिता अपने इस धरातल को छोड़ दिए हैं अल्प समय में ही, तो स्वाभाविक तौर पर वो दृश्य उनके सामने आया था, तो रुआसे भरे स्वर उनके आ गए थे। उससे इस संबंध में कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार जी आदरणीय हैं, हम लोग भी आदर करते हैं, माननीय नेता भी आदर करते हैं, पर वो अचेतन अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं। एक बयान पर जिस तरह से जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी ने मानो कि आपाधापी का माहौल बना हुआ है। बिहार के एक डिप्टी सीएम ने बिहार के मुख्यमंत्री को रद्दी माल कहा था। जिन लोगों को याद ना हो कृपया याद करें। महिला सशक्तिकरण और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू, एनडीए और महिला सशक्तिकरण दोनों में काफी विरोधाभास है। लड़की के गले में झोला पहनाना महिला सशक्तिकरण नहीं होता। कटोरिया के माननीय विधायिका को शब्द से घायल कर देना महिला सशक्तिकरण का प्रतीक नहीं होता। महिला खिलाड़ियों के साथ अभद्र व्यवहार हो, उत्पीड़न हो, ये महिला सम्मान है। माफ करना, दैवत प्राप्त मर्यादा में रहने वाली स्त्रियों को बिंदी लगाने के लिए, सिंदूर लगाने के लिए कह देना, ये महिला सम्मान का प्रतीक नहीं है। सेंटर होम महिला सम्मान का प्रतीक नहीं हो सकता। माफ करिएगा, कालांतर में अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको स्मरण करा दूं, कुछ टीसें माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार आप जीने नहीं देता था। वो टीस क्या थी उनकी, अब वो टीस क्या है जरा सुन लीजिए। तो सुंदर और अच्छे ख्याल माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रहे हैं वो सबको पता है। कभी कभी शब्दों के अर्थों को समझे बगैर कई लोग कई चीजों को अपने ही रूप से परिभाषित कर देते हैं। अचेतन अवस्था में पड़े हुए नायक को अगर जनसमूह की आकर्षण की आवश्यकता है, नदी और नालों में जलों के प्रवाह को देखने में उनके अंदर आकर्षण की अगर आवश्यकता है ताकि चेतना आ जाए, व्याघ्र परियोजनाओं को देखने के बाद अगर उनके अंदर चेतना आ जाए तो आकर्षण का आशय यह होता है। ये शब्द कभी कभी मजाकिया लहजों में भी कहा जाता है। उद्देश्य को समझना चाहिए कि जो लोग माननीय मुख्यमंत्री के अचेतन अवस्था का अनुचित लाभ उठा रहे हैं उनके अंदर एक आकर्षण होनी चाहिए। और एक बार मैं कह देना चाहता हूं आप पत्रकार साथियों को,
बड़ी गौर से इन बातों को सुनिएगा। नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द कौन लोग हैं जिनका समता पार्टी से कोई लेना देना नहीं? 3-4 लोग कौन हैं? रिटायर अधिकारी से लेकर के 3 आदमी 4 आदमी कौन है? समता पार्टी से न कोई वास्ता, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से कोई वास्ता नहीं, राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों से वास्ता नहीं। ऐसे लोग आज उनके इर्द गिर्द घूम कर करके सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद सबको धोखा दे रहे हैं। और एक घुटन सी है जनता दल यू के अंदर, कई बिंगू खड़े हो चुके हैं, उनको पता है कि आने वाला कल घातक होगा। चौथे नंबर पर बिहार की जनता ढकेलेगी, याद करिएगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।